नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत विशेषण गतिविधि कार्य के द्वारा व्याख्यान विधि द्वारा हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसी व्यक्ति की विशेषता जैसे लंबाई, आकार, ऊंचाई, रंग, रूप के माध्यम से हम विशेषण पता कर सकते हैं। जैसे यह पेपर किस रंग का है? गुलाबी रंग का। गुलाबी पेपर, पेपर की विशेषता क्या हो गई? गुलाबी रंग। खिलौना, खिलौना किस रंग का है? पीले रंग का। यह पीला रंग इस खिलौने की विशेषता हो गई। तो विशेषण पारिभाषिक तौर पर कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा लड़का, सुंदर चित्र। छोटा, लड़के की विशेषता क्या हो गई? छोटा। चित्र की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अभी क्या होता है? गुणवाचक विशेषण किसी के गुण, रंग, रूप, आकार की जहां विशेषता बताई जाए। जैसे टमाटर, टमाटर संज्ञा शब्द है। इस टमाटर की विशेषता है टमाटर लाल है। लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल इसकी विशेषता है। बोतल, लंबा बोतल, लंबाई इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध होता है, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। से अच्छा, बुरा, मोटा, मोटा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई? मोटा है, तो वहां उसके गुण को दिखाया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, संख्या जिसको आपके शब्दों में कह सकते हैं काउंटिंग, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जिस प्रकार से अगर हमारे पास 2 खिलौने हैं, 2 खिलौने, तो यहाँ निश्चित संख्या है 2 खिलौने। ये खिलौने क्या हो गए? निश्चित संख्यावाचक खिलौने। और हमारे पास 2 से अधिक खिलौने हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, और भी खिलौने, तब हम दिखाएंगे और कि हमारे पास कुछ खिलौने हैं। तो यह क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तु के परिमाण, मात्रा, नाप, तोल, जोख की बात होती है, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे हम अगर बाजार से कपड़ा खरीदने जाएं, तब हम मीटर में लेते हैं कपड़े, मीटर में लेते हैं। जैसे हम रिबन के खरीदने जाएं तो वहां हम बोलते 1 मीटर रिबन दे दीजिए, या मीटर, या हम पानी को लेते हैं तो हम 1 लीटर पानी की मांग करते हैं, 2 लीटर पानी की मांग करते हैं। तो वहां उसी प्रकार से जब हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, मात्रा निश्चित होगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे मात्राएं निश्चित होंगी, तो वहां क्या होगा? परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगर यही हम कुछ मीटर कपड़े दे दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, वहां क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनाम, जैसे हम, यह बोतल हमारे पास है, पानी का बोतल है। अब इस बोतल को हम कहते हैं यह बोतल हमारा है। यह शब्द क्या हो गया? संज्ञा शब्द है। बोतल संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले यह शब्द आया, यह सर्वनाम के शब्द है, तो यह शब्द क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यह विद्यालय, यहाँ विद्यालय संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण आया है यह, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण। इस घर कोई लड़का, जैसे हम कहते हैं कोई लड़का खड़ा है, कोई शब्द यहाँ सर्वनाम के शब्द है, लड़का संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले हमारे सर्वनाम के शब्द आए हैं,
इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को विशेषण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।